हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि जिपमर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एडमिशंस 2022-23 से रिलेटेड है। तो कल जो है मैंने रात में वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको जो आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज हुई है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप सभी लोग जो है अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर लें, आपकी कितनी रैंक बन रही है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और इस वीडियो में जो है मैं जो डिस्कशन करने वाला हूं वो काउंसलिंग के प्रोसेस के ऊपर करने वाला हूं, यानी कि जो काउंसलिंग का प्रोसीजर रहने वाला आगे वो आपको कैसे करना है, किस किस चीज का ध्यान रखना है, काउंसलिंग कैसे होगी, उस पर मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, बाकी जो डिस्कशन इस चीज के ऊपर होना था कि कितनी रैंक तक जो है सीट अलॉट हो जाएगी उसके बारे में जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, तो उसका आपको तब तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं कल शायद बता दूंगा। क्लियर है? तो ये जो नोटिस है ये उसी जो मेरिट लिस्ट रिलीज हुई थी उसी के साथ ये भी अपलोड हुआ था वेबसाइट पे। ठीक है, तो आप इसको जिपमर की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो पूरा नोटिस अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अच्छे से समझ लो एक बार, ताकि आप अगर मतलब आपकी रैंक अच्छी है और आपको सपोज एडमिशन अपना करवाना है तो आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो काउंसलिंग है उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है 3 फरवरी तक। ठीक है, मतलब एक फॉर्मेलिटी करनी है, आपको रजिस्टर एक बार और करना है, उसमें कुछ आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी वो आपको ऐड करनी है। तो वो आपको काम जो करना है वो ऑनलाइन मोड में करना है 3 तारीख तक। ठीक है, 3 फरवरी तक। और उसके बाद जो है 7 फरवरी यानी कि 7 फरवरी 2023 को जो है आपको जिपमर पहुंच जाना है, मतलब पौंडीचेरी आपको जाना पड़ेगा अपना एडमिशन करवाने के लिए। जो काउंसलिंग का प्रोसेस रहने वाला है वो ऑफलाइन मोड में रहेगा। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी दिन आपको सीट अलॉट की जाएगी। सीट अलॉटमेंट जो है वो ऑनलाइन नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो किस किस कैंडिडेट को जाना चाहिए, कितने रैंक तक कैंडिडेट को जाना चाहिए उसके बारे में मैं जो है कल या परसों में वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो वो आप एक बार जरूर देख लेना ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए। ठीक है, बाकी जिनकी रैंक अच्छी है, जिनको ये पता है कंफर्म कि हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा और आपको एडमिशन लेना है, तो पौंडीचेरी जाने की अपनी प्लानिंग कर लो। ठीक है, तो आपको जो है पौंडीचेरी 7 फरवरी को रिपोर्ट करना है। तो आप ये सोचकर चलो, अपनी प्लानिंग इस तरीके से करो कि आप 6 फरवरी तक पौंडीचेरी पहुंच जाओ, मतलब 6 फरवरी को इवनिंग तक पहुंच जाओ। क्योंकि ऐसा मत करना कि 7 को ही मॉर्निंग में पहुंच रहे हो, क्योंकि 7 को मॉर्निंग में वहां रिपोर्ट करना आपको, तो 6 की नाइट से पहले पहले आपको पहुंच जाना चाहिए। क्लियर है? और मतलब ये है कि सिर्फ 12 घंटे का ही मैं नहीं मानता कि आपको मार्जिन लेके चलना चाहिए, आपको कम से कम पूरे 24 घंटे का मार्जिन लेना चाहिए। मतलब आप ये इस तरीके से प्लान करो कि 24 की मॉर्निंग में जो है आप 24 नहीं, मतलब 6 तारीख की मॉर्निंग में जो है आप पहुंच जाओ। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे देखो अभी विंटर का टाइम है और आप कहीं से भी अगर ट्रैवल कर रहे हो, सपोज नॉर्दर्न रीजन से कर रहे हो, नॉर्दर्न इंडिया से, तो अभी कई जगह पे कोहरा काफी ज्यादा है, फॉग ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो सपोज आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी ट्रेन लेट हो सकती है, फ्लाइट डिले हो सकती है अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो, तो ये सब चीजें देख लेना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 6 की मॉर्निंग का आप टारगेट लेके चलो, अगर आपको ये पता है कि आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा और आपको लेना है। ठीक है, तो 6 की मॉर्निंग का ऐसा कुछ प्लान अपना बनाओ कि आपको ट्रैवल कैसे करना है। ठीक है, तो ये चीज आप एक बार देख लेना क्योंकि ये बताना इंपॉर्टेंट था। अब यहां पर नोटिस के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो विद रेफरेंस टू द अबव द काउंसलिंग ऑफ बीएससी कोर्सेज फॉर 2022-23 एकेडमिक ईयर इज शेड्यूल्ड ऑन 7 फरवरी 2023 ट्यूसडे टू फिल अप below mentioned 181 seats in BSc Nursing and BSc Allied Health Sciences courses। ठीक है, तो टोटल जो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की सीट्स हैं वो 181 है और इन पर एडमिशन होना है। और जिसका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो ऑफलाइन मोड में कराया जाएगा 7 फरवरी 2023 को। ठीक है, ये सीट्स की समरी दे रही है, इसको छोड़ देते हैं अभी। और द काउंसलिंग प्रोसेस विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन इन पर्सन। इन पर्सन का मतलब जिस कैंडिडेट का एडमिशन होना है उसको वहां पर पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, फिजिकली वहां पर अपीयर होना पड़ेगा एट जिपमर एकेडमिक सेंटर जेएसी जिपमर पुडुचेरी या पौंडीचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी पहले नाम था, अब नाम जो उसका चेंज हो गया पुडुचेरी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने इस नोटिस में ही मैप का लिंक दिया हुआ है, इनकेस आपको वहां जाके एड्रेस नहीं मिलता, वैसे तो मिल ही जाएगा, बहुत इजी सा एड्रेस है। ठीक है, तो पौंडीचेरी आप जब जाओगे तो आपको जिपमर के बारे में इतना रिनाउंड इंस्टीट्यूट है तो आपको उसके बारे में तो पता लग ही जाएगा। और अदरवाइज इन्होंने मैप का लिंक दिया है तो इससे आप जाके एड्रेस चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लिखा है एलिजिबल कैंडिडेट्स मेंशन्ड इन एनेक्चर 1 शुड रिपोर्ट टू काउंसलिंग वेन्यू इन पर्सन अलोंग विद द ऑल द डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड बिलो। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है ये सभी आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाने हैं। और इस चीज का ध्यान रखना, जिसका वहां पर एडमिशन होगा आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वहां पर जमा कर लिए जाएंगे।
क्लियर है? तो उन सभी की फोटोकॉपी जो है पहले ही अच्छे से करा लो, फोटोकॉपी को अपने पास संभाल के रखना, इनकेस फ्यूचर में आपको कहीं दिखानी पड़ती है, क्योंकि वो लोग जो है आपका जब तक कोर्स पूरा नहीं हो जाता, भले आपका 3.5 साल का है, 4 साल का या 3 साल का जितना भी कोर्स है, तो वो जब तक पूरा नहीं होगा आपको डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं दिए जाएंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां जमा होंगे तो उससे अच्छा है कि आप उनकी फोटोकॉपी जो करा के पहले से अपने घर पे रख लो, ठीक है? फ्यूचर में कहीं पर भी आपको कोई जरूरत होती है, सपोज आपको अपना पासपोर्ट बनाना है या आपको अपना पैन कार्ड बनाना है, तो वहां पर अगर 10-12 के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है या ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो उस टाइम पे वो काम आएगा। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखना। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो वो आपको ये लेके जाने, पहला है वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, ठीक है? तो यानी कि आप आधार कार्ड लेके जाओगे अपना ओरिजिनल, या फिर और कोई डॉक्यूमेंट आपके जैसे पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो कि फोटो आइडेंटिटी कार्ड है वो लेके जाना है। एडमिट कार्ड ऑफ नीट यूजी 2022, तो एडमिट कार्ड लेके जाना है। रिजल्ट या रैंक लेटर इशूड बाय एनटीए, तो रिजल्ट जो आपका डिक्लेयर हुआ था एनटीए की तरफ से, उसकी पीडीएफ आपने सेव करी है, तो वो आपको लेके जानी है। अब प्रिंट आउट ऑफ जिपमर बीएससी कोर्स एप्लीकेशन फॉर्म, तो जिपमर का जो बीएससी कोर्स का जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसका प्रिंट आउट आपको लेके जाना होगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, दैट इज 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है? तो आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेके जाना है। अगर आपका 10th का मार्कशीट है तो आप वो लेके जाओगे, 10th का मार्कशीट नहीं बल्कि 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है? वो लेके जाओगे। अगर वो नहीं दिखाना चाहते, मतलब वो दिखाना तो पड़ेगा वैसे भी, तो वही लेके जाना। और बर्थ सर्टिफिकेट भी है तो वो भी ले जाना, ठीक है? बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद है पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, दैट इज 12th पासिंग सर्टिफिकेट, तो 12th की पासिंग सर्टिफिकेट भी लेके जाना और 12th का मार्कशीट भी लेके जाना आपको। अब कुछ बोर्ड्स में ऐसा होता है कि पासिंग सर्टिफिकेट अलग नहीं होता, वो मार्कशीट के साथ कंबाइन ही आता है। तो इनकेस अगर आपको पासिंग सर्टिफिकेट अलग से नहीं मिला था स्कूल से, सिर्फ मार्कशीट मिली है, तो अपनी मार्कशीट के ऊपर चेक कर लेना, मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, इस तरीके की एक लाइन मेंशन होगी कहीं बीच में, ठीक है? अगर ऐसा है तो आपको सिर्फ एक ही लेके जाना होगा, वो दोनों का काम करेगा। उसके बाद है कैरेक्टर एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट लास्ट स्टडी, ठीक है? तो जहां से भी आपने लास्ट अपना 12th करा है, ठीक है, वहां से आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। और उसके बाद है रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय रेवेन्यू अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार और आधार कार्ड, ठीक है? तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट इज बेसिकली डोमिसाइल, तो आपका जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र होता है, जो आपको जो ये बताता है सर्टिफिकेट कि आप इस स्टेट को बिलोंग करते हो, वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। और वो जो मतलब इशू किया गया हो, वो मिनिमम जो रैंक है वो तहसीलदार की रैंक से इशू होना चाहिए, या इससे ऊपर वाले किसी मतलब पर्सन ने उसको इशू कराओ, तभी वो वैलिड रहेगा, ठीक है? या फिर इसमें आधार कार्ड भी लिखा है, तो मतलब ये लिखा है बाय रेवेन्यू अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार और आधार कार्ड, ठीक है? तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो या फिर आधार कार्ड लेके जा सकते हो। उसके बाद है, वैसे रेजिडेंस सर्टिफिकेट तो लेके जाना पड़ेगा, मुझे आधार कार्ड का मतलब यहां समझ नहीं आ रहा कि इसको इन्होंने आधार कार्ड के मतलब कंपैरेटिवली कैसे रख दिया है, ठीक है? तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट तो डोमिसाइल तो सबको लेकर जाना है अपना ओरिजिनल। उसके बाद है फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी, तो उनको जो है कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी अपने लेकर जाना पड़ेगा, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, एससी ओबीसी एसटी जो भी आपने कैटेगरी सिलेक्ट करी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, उसका आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। एंड शुड हैव बीन ऑब्टेन ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2022, और आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2022 के बाद का ही होना चाहिए, ठीक है? लेकिन अब यहां पर जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनके लिए कंडीशन जरूरी नहीं होगी। ये 1 जनवरी 2022 वाला जो मैटर है ये सिर्फ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है, ठीक है? तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। उसके बाद है फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो ये भी यहाँ पर नीचे लिखा है, और आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लेकर जाना पड़ेगा साथ में, और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी लेकर जाना पड़ेगा, ओके? फिर नेक्स्ट है ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टडीड और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो टीसी लेके जाओगे या फिर माइग्रेशन लेके जाओगे, और अगर आपके पास दोनों है तो आप दोनों ले जाना, ठीक है? ओरिजिनल फॉर्म में आपको लेके जाना है। तो कुछ कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि अभी हमने टीसी नहीं ली है स्कूल से, तो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है। और एक चीज ये भी समझ लो कि अगर कोई भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आप वहां पर नहीं लेके जाओगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी आप कर रहे हो प्लीज अच्छे से करना, केयरफुली करना, एक एक डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से फाइल में रख लेना, ठीक है? ताकि ऐसा ना हो कि सपोज आप कहीं दूर से ट्रैवल करके जा रहे हो और फिर किसी एक डॉक्यूमेंट की वजह से आपका एडमिशन ना हो पाए। उसके बाद है नेक्स्ट फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी कोटा रेजिडेंस सर्टिफिकेट और एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, ठीक है? तो जो पौंडीचेरी से बिलोंग करते हैं उनको अपना या तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल लेके जाना है, और उनके पास अगर डोमिसाइल नहीं है तो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, ठीक है? एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट यानी कि अगर उनके पेरेंट्स जो वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, और वो पौंडीचेरी में अभी जो है
वहां पर अपनी जॉब करे तो उनको अपने एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑथोराइज सेंटर, ठीक है। तो ऑथोराइज सेंटर से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद है कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन था आपने करवाया तो उसका सर्टिफिकेट आपको ले जाना जरूरी है। उसके बाद है स्टूडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म प्रिंट आउट। ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स मेंशन्ड इन एनेक्सर 1 शुड फिल द स्टूडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म विदाउट एनी एरर्स by clicking the link below and successfully submitting it on or before 3rd of February 2023, ठीक है। तो मैं इसी फॉर्म की बात कर रहा था जो आपको 3 फरवरी 2023 से पहले या फिर 3 फरवरी को ही, मतलब 3rd of Feb जो है वो उसकी लास्ट डेट है। तो ये जो लिंक दिया है, ठीक है, तो नोटिस जो है वो काउंसलिंग का जो नोटिस है उसमें वो आप डाउनलोड करोगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा पेज नंबर 2 पे, और इस लिंक पे क्लिक करके आपके पास एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको कुछ अपनी डिटेल्स फिल करनी है वो कर देना। और कोई भी डाउट होता है इसके रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, ठीक है। तो ऑल एप्लीकेबल फील्ड्स शुड बी फिल्ड, अ हार्ड कॉपी ऑफ द फिल्ड एंड फॉर्म शुड बी प्रोड्यूस्ड ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। तो जब आप ये फॉर्म कंप्लीट कर लोगे लिंक पर क्लिक करके तो लास्ट में एक प्रिंट आउट आएगा, उसको सेव कर लेना और प्रिंट आउट लेकर आपको वहां पर जाना होगा। अदर रिक्वायरमेंट्स लिखा है 6 नंबर्स ऑफ पासपोर्ट साइज कलर फोटो रिसेंटली टेकन, तो आपका जो है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और 6 फोटोज लेके जाने। 6 यहाँ लिखा तो आप 10 ले जाना, ठीक है। और उसके बाद है 3 सेट्स ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ द अबव सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स लिखे थे, मतलब 12th का सर्टिफिकेट हो गया, रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, या सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी 3 फोटो कॉपी करा लेना। लेकिन रैंक लेटर और एडमिट कार्ड, नीट का, इन सब की फोटो कॉपी कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब जो आपके सर्टिफिकेट हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, इन सब की जो अपनी 3 फोटोकॉपी ले जाना, ठीक है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है वो ये लिखा है कि सपोज अगर किसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश से किसी अदर लैंग्वेज में है, ठीक है, इंग्लिश में नहीं है, तो उनको क्या करना होगा, वो इंग्लिश मतलब ट्रांसलेट करवा के जो है और एक साथ में डॉक्यूमेंट लगाना होगा जो कि गेजेटेड ऑफिसर, मतलब गेजेटेड ऑफिसर से जो है साइन हो चुका होगा, ठीक है। तो उनको अटेस्ट करवा के लाना होगा उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो कि सर्टिफिकेट पर लिखा होगा। तो ये उनके लिए यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद है ओनली कैंडिडेट्स विल बी अलाउड इनसाइड द काउंसलिंग वेन्यू, ठीक है। तो सिर्फ कैंडिडेट्स ही अंदर जा पाएंगे जहां पर काउंसलिंग चल रही होगी, बाकी पेरेंट्स वगैरह को बाहर रोक दिया जाएगा, मतलब उनके लिए एक अलग सा वेन्यू बनाया गया है। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखिए, ठीक है। और उसके बाद है प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर काउंसलिंग टू बीएससी कोर्सेज इज मेंशन्ड इन एनेक्सचर 1, ठीक है। तो एनेक्सचर 1 यानी कि उसमें देखना, जब आप जिपमर की वेबसाइट पे जाओगे जो बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग वाला पेज है वहां पर, तो वहां पर एनेक्सचर ए, एनेक्सचर बी, एनेक्सचर सी इस तरीके से किया हुआ। यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उसी को लिखा है। तो ए वाला फर्स्ट है, सेकंड जो है वो बी वाला है और थर्ड जो है वो सी वाला है। तो ए वाले में जितने कैंडिडेट्स हैं वो सभी एलिजिबल हैं, ठीक है। बी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके डेटा में, मतलब जब उन्होंने फॉर्म फिल करा था जिपमर नर्सिंग का और पैरामेडिकल का, तो उनके फॉर्म में जो है कुछ गड़बड़ी हुई थी, कुछ इनकरेक्ट चीजें थी, ठीक है। तो जिस वजह से उनका नाम उस लिस्ट में डाल दिया, लेकिन वो भी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में, लेकिन तभी जब उनके सभी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही होंगे, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन जिनका एनेक्सचर सी में नाम है, यानी कि जो थर्ड वाली लिस्ट है, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है काउंसलिंग के लिए, क्योंकि उन्होंने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करी है वो सभी गलत फिल करी है, ठीक है। और उसके बाद है द फाइनल एलिजिबिलिटीज ऑफ द, ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद है द रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग एंड रिलेटेड डिटेल्स आर मेंशन्ड इन द सब्सिक्वेंट पेजेस। रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग क्लोजेस स्ट्रिक्टली एट 10 AM ऑन 7 फरवरी 2023, ठीक है। तो सुबह 10 बजे तक जो है आपको वहां पर पहुंच जाना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाई दिया था, यहां पर लिखा हुआ था द काउंसलिंग प्रोसेस विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन एट जिपमर, ठीक है। तो ये जो है आपकी जिपमर में होगी और उसके बाद जो है 7 फरवरी को जो है आपको वहां पर पहुंच जाना है, ठीक है। अब नीचे की तरफ चलते हैं हम, ओके। तो रिपोर्टिंग ये हो गया, रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये वाला हमने कर लिया। और उसके बाद है कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग विद देम 2 ब्लू और 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन्स, अ बॉटल ऑफ हैंड सैनिटाइजर, अ बॉटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड पैक्ड लंच ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। तो काउंसलिंग के लिए आपको खाना वाना जो भी है सब कुछ अपने साथ लेकर आना होगा, और रुकने की वहां पर आपको कोई भी ऐसा मतलब रुकने के लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला, वो सब आपको खुद से अरेंज करना होगा, ठीक है। पेरेंट्स और गार्जियंस आर नॉट अलाउड टू एंटर द काउंसलिंग हॉल ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग, ठीक है, ये सब देख लेना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो वो आपको लेकर आने पड़ेंगे, ये सब चीजें लिखी हैं, और ओरिजिनल की जो फोटोकॉपी करा के पहले से अपने पास रख लेना, क्योंकि वो लोग जो है बाद में आपको रिटर्न नहीं करेंगे, क्लियर है।
और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नीट का जो परसेंटाइल स्कोर है वो सब दे रखा है, ठीक है। तो ये लिखा है कि ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग दैट इज 7 फरवरी 2023 कैंडिडेट्स हैव टू शो द प्रिंट आउट ऑफ जिपमर बीएससी कोर्सेज एप्लीकेशन फॉर्म 2022 विद द एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर टू द सिक्योरिटी ऑफिशियल्स एट द एंट्रेंस ऑफ काउंसलिंग वेन्यू, ठीक है। तो जब आप जिपमर में पहुंच जाओगे वहां पर काउंसलिंग के डे पर, तो आपको जो है सबसे पहले अपना जिपमर का एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर दिखाना होगा, जिसमें आपकी सभी डिटेल्स होंगी, जो कि एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, जो भी आपने कोर्स वगैरह सेलेक्ट करा था, ये सब चीजें होंगी, ठीक है। उसके बाद है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर देयर एकोमोडेशन, ये मैंने आपको बता दिया, रुकने की व्यवस्था आपको खुद से करनी होगी। और उसके बाद है eligible candidates who have successfully completed their certificate verification should come back to the counseling hall at 3 PM to participate in counseling, ठीक है। ये सब जाके आपको वहीं पर पता लग जाएगा, इसकी टेंशन मत लो। काउंसलिंग प्रोसेस जो है शाम को 4 बजे स्टार्ट होगा, सुबह से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद काउंसलिंग प्रोसीजर, ये सब जो लिखा है ये मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो जो है काफी ज्यादा बड़ी हो रही है, ठीक है। तो ये फीस वगैरह आपको कितनी पे करनी होगी ये सब देख लेना। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी ये जो है कि आफ्टर द क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड बेस्ड ऑन द रोस्टर पॉइंट, ठीक है। तो ये रोस्टर पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में जो है मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि रोस्टर पॉइंट के बेसिस पे जो है काउंसलिंग किस तरीके से होगी, क्लियर है। और उसके बाद है, तो सबसे पहले जो अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 3 फरवरी तक जो है आपको वो रजिस्ट्रेशन करना है, जो ऊपर लिंक दिया गया था, ठीक है। उस पर क्लिक करके जो है आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देनी है, ठीक है। और वो फिल करने के बाद वो जो प्रिंट आउट आएगा लास्ट में, वो आप अपने पास सेव करके रख लेना, क्लियर है। तो अभी जो है मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। बाकी फीस वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन दी कि फीस वहां पर कितनी पे करनी होगी, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपको वैसे भी बाद में काम करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो थी वो यही थी कि 7 फरवरी को आपको वहां पर रिपोर्ट करना होगा पौंडीचेरी में, जिपमर में, सुबह 10 बजे से आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरी चीज ये कि 3 फरवरी तक आपको वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है लिंक पर क्लिक करके, और उसका जो प्रिंट आउट होगा वो अपने पास सेव करके रखना है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी वो मैंने आपको दिखा दी। ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाने हैं, इन सब की 3-3 फोटोकॉपी और साथ में 10 फोटोग्राफ अपने साथ लेकर जाने हैं, ठीक है। तो इतना अभी आप काम कर लो, फिर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो।